दोस्तों, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने पहले ही बता दिया था कि बहुत बड़ा खेल बिहार में होने जा रहा है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों को तगड़ा झटका लगा है। एक दो नहीं, कई नेता छोड़ चुके हैं बीजेपी भी और जनता दल यूनाइटेड भी, और उन्होंने तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। हो सकता है आने वाले चुनावों में जनता दल यूनाइटेड का वजूद बचे ही ना, अगर वो बीजेपी के साथ रहती है। खबर यह है कि बीजेपी में भी बड़ी जबरदस्त बगावत हुई, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड में भी बगावत हुई और उसका फायदा किसी और को नहीं, आरजेडी को हुआ है। भारी तादाद में एक झटके में आरजेडी में नेता जुड़े हैं। जेडीयू और बीजेपी के टूट के बड़ा कार्यक्रम रखा गया इसके लिए, जिसे ताकते रह गए, देखते रह गए बीजेपी और जेडीयू के नेता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की बड़ी खबर, और आने वाले वक्त में अगर यह कह दिया जाए कि और जो एनडीए के साथी हैं वो चुपचाप बिना किसी शर्त के तेजस्वी यादव के साथ आ जाएं, तो बड़ी बात नहीं है। वजह, पहले एक सर्वे आना, उस सर्वे में यह बताना कि तेजस्वी यादव को 41% बिहार की जनता चाहती है कि वो सीएम बने। क्योंकि जब नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम थे तो उस वक्त उन्होंने दो बड़े वादे किए और दोनों निभाए। वो चाहे रोजगार का मुद्दा हो या फिर जातिगत जनगणना का, दोनों निभाए। और अब देखिए, यही एक वजह है, जब से सर्वे आया है उसके बाद से बीजेपी में बगावत और जेडीयू में बगावत देखने को मिली है। पहले खबर पढ़िए। खबर क्या है? एबीपी न्यूज की खबर, जेडीयू के 5 बड़े नेताओं ने थामा आरजेडी का दामन। जाने किस बात से नाराज है? देखिए, जेडीयू छोड़ने वाले नेता समरेंद्र कुणाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये पिता पुत्र पार्टी चलाने के लिए आपस में समझौता कर रहे हैं। बड़ी बात आई निकलकर, बड़ी खबर निकल कर आई है। क्या लिखा हुआ है? खबर पढ़िए पहले। कौन कौन शामिल है? इन दिनों बिहार की में राजनीतिक चर्चा जोरों पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। इस बीच जेडीयू के नेताओं में नाराजगी देखने को मिली, पार्टी छोड़कर खिसकने लगे। साथ ही निशांत के पार्टी में आने पर पिता पुत्र के समझौते की बात कर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कटिहार के काफी पुराने बीजेपी नेता नलीन मंडल भी बीजेपी छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए हैं। सोचिए, अकेला जनता दल यूनाइटेड का मसला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी तगड़ा झटका लगा है। कटिहार से जो है क्या है इनका, पहले देखिए। दरअसल लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कटिहार के रहने वाले जेडीयू के वरिष्ठ नेता समरेंद्र कुणाल ने कटिहार जिला स्तर के अन्य 4 नेताओं के साथ आरजेडी का दामन थाम लिया। इनकी सदस्यता आरजेडी के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने दिलाई, और 5 नेता पहले से आरजेडी में ही थे और अप्रैल 2024 में आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। 11 महीने में ही जेडीयू में रह सके, और जब निशांत कुमार के आने की चर्चा होने लगी तो पार्टी बदल ली है। यानी कि एक बड़ा झटका जेडीयू को लगा है। इसके साथ साथ बीजेपी को कैसे लगा, पहले इसे भी खबर को देखिए। ये लल्लू राम नाम का जो वेबसाइट है उसने बताया, बिहार चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका, बीजेपी और जदयू के कई नेता आरजेडी में शामिल, सीएम नीतीश और निशांत पर लगाया बड़ा आरोप। जो जेडीयू के नेता हैं उन्होंने सीधे सीधे नीतीश पर, निशांत कुमार पर आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी के नेता भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अकेली ये खबर नहीं है। अभी 2 से 3 दिन पहले भी ऐसे ही जेडीयू को तगड़ा झटका लगा था। आप याद करिएगा, पिछले साल जनवरी में जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तब कोई और नहीं बल्कि नीतीश के करीबी गोपाल मंडल ने कहा था कि अगर इस बार ऐसा किया तो नीतीश कुमार का पता नहीं, लेकिन जेडीयू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और उसे ना भी होती, खत्म करने की कोशिश ही बीजेपी करती रही। बीच बीच में इस तरह के शिफूगे छोड़े जाते रहे, देखा था ना। अब यही हालात है। दरअसल इन नेताओं के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैं बार बार कहता हूं, कोई नेता हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता, हर एक को जीतना होता है। किसी को विधायक बनना होता है, विधायक से राज्य में मंत्री बनना होता है या मुख्यमंत्री बनना होता है। जो सांसद की चुनाव लड़ता है वो सांसद बनना चाहता है और उसके बाद केंद्रीय मंत्री बनना चाहता है। उम्मीद तो यह भी होती है कि वो प्रधानमंत्री बने, ये उम्मीद सबकी होती है। सब चाहते हैं कोई ना कोई ऐसा काम हो जाए कि हमारा नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आ जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तमाम चीजें। लेकिन अगर उन्हें विधायकी भी मिलती है तो वो संतुष्ट नजर आते हैं। यही हालात फिलहाल जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के साथ है। मैं जेडीयू की बात बाद में करूंगा, पहले मैं बीजेपी की बात करने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये 2 पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार में दोनों ही पार्टियों का ऐसा कोई वजूद नहीं है। दोनों के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर बीजेपी, बिहार की जनता भरोसा कर सके। ना कांग्रेस के पास है कोई बड़ा चेहरा,
जिस पर बिहार में विश्वास किया जा सके। और ऐसा ही बीजेपी के साथ है। आप नाम लेते रहिए, विजय सिन्हा का नाम लेते रहिए, आप सम्राट चौधरी का नाम लेते रहिए, कोई भरोसा नहीं करती बिहार की जनता इन पर कि हाँ इनमें इतने कुब्बत है कि ये बिहार चला सके। गिरिराज सिंह जैसे नेताओं की जरूरत नहीं महसूस करते हैं, अश्वनी चौबे जैसे नेताओं की जरूरत महसूस नहीं करती बिहार की जनता। तो यह एक स्थिति है। नीतीश कुमार चूंकि 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में जब बात आती है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किस पर भरोसा किया जा सकता है, चूंकि वो 2005 से यानी तकरीबन 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उस आधार पर ये कहीं ना कहीं रेस में नजर आते हैं, प्रासंगिक नजर आते हैं। अदरवाइज आपने अभी हाल ही में देखा सी वोटर का सर्वे आया जिसमें 18% लोग कहते हैं कि नीतीश मुख्यमंत्री बने, जबकि 41%, 18% नीतीश, 18 दुनी होते हैं 36, यानी दोगुने से भी ज्यादा बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती है, जिसमें सम्राट चौधरी भी थे, चिराग पासवान भी थे, वो उस लिहाज से चले। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मौजूदा मुख्यमंत्री से दोगुनी जिस व्यक्ति की लोकप्रियता हो, तो अंदाजा लगाइए लोग भागेंगे नहीं भागेंगे। यही स्थिति बनती नजर आ रही है। छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं लगातार, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है। अभी देखिए ये तारीख पढ़ लीजिएगा, पहले नवारा टाइम्स की खबर है, 10 मार्च को यानी होली से ठीक पहले भी जनता दल यूनाइटेड को झटका लगा था। यानी 10 दिन में ये दूसरा बड़ा झटका है और कई नेता जा चुके। पढ़िए खबर, बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका, रामकृष्ण मंडल सहित जेडीयू के 3 बड़े नेता आरजेडी में शामिल हुए। यानी इन खबरों को दबाया जा रहा है, गोदी मीडिया की तरफ से बता नहीं रहे, केवल कोने में छापकर चुपचाप, जिससे यह खबर ना जाए कि एनडीए एक ऐसा जहाज हो गया है जिस पर अब कोई सवार रहना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार नहीं कर पाए या बीजेपी नहीं, लेकिन हकीकत जो समझना चाहिए। इस दौर में मैं बार बार और हर बार अपनी वीडियो में आपको बताता हूं कि बिहार की जनता चूंकि सबसे ज्यादा युवाओं वाला राज्य बन गया है, उत्तर प्रदेश और बिहार में देखें, और राजनीतिक तौर पर भी अब वो चाहते हैं एक दूरदर्शी सोच वाला व्यक्ति हो, वो युवाओं की बातों को सुने भी और वैसे सोचे भी और धरातल पर उतारे भी। इसीलिए तेजस्वी और चिराग पासवान ये 2 बड़े विकल्प बनकर उभरे हैं। वो बात अलग है कि अभी चिराग पासवान एनडीए के साथ है, लेकिन अगर चिराग पासवान अभी इसी दौर में फुर्सत में अगर तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो यकीन मानकर चलिए ग्राफ बहुत ऊपर होगा, बहुत ऊपर पहुंच जाएगा महागठबंधन में। मैं ये नहीं कह रहा हूं नीचे है, क्योंकि 41% जब तेजस्वी यादव के नाम पर ही मोहर लग रही है, तो खुद सोचकर चलिए कि बिहार की जनता किस पर भरोसा जता रही है और कौन जीतने जा रहा है। और उसी का असर है कि देखिए एक एक करके छोड़ते नजर आ रहे हैं, सारे एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। जेडीयू को तो पिछले 10 दिन के भीतर 8 से 9 नेताओं का झटका लगा, और ये छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है कि झंडा डंडा उठाकर चल पड़ते, वो नहीं लोग हैं। ये दरअसल ये है बड़े नेता अपने अपने इलाके के, कटिहार के हैं, कोई कहीं का है, अलग अलग जगह। बीजेपी को इसी बगावत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा कि सम्राट चौधरी ने साफ साफ लफ्जों में गिरिराज सिंह को समझा दिया था कि आप लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोल लो, राबड़ी देवी के खिलाफ बोल लो, लेकिन मत बोलो तेजस्वी यादव के खिलाफ। याद है आपको बोला था अभी। इससे बीजेपी के नेता समझ गए हैं कि अब सम्राट चौधरी में वो हिम्मत नहीं बची कि तेजस्वी यादव के खिलाफ कुछ बोलकर चुनाव को जिता सके। यानी जब अपनी ही पार्टी का नेता इतना सियासी तौर पर डरा हुआ हो, तो बेचारे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का क्या होगा। इसलिए पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।